लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट। हमारे पास यहाँ पर हर एक नोड में पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है और फरवरी 19 में प्रधानमंत्री जी ने झांसी नोड का शुभारंभ भी किया और अभी अगस्त में 2021 में अलीगढ़ नोड का भी शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पहले इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमारे पास उस समय जो एमओयू हुए थे वह प्रदेश में 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें से हम लोग अब तक 3 लाख से अधिक निवेश के प्रस्ताव को धरातल पर उतार चुके हैं और उसमें प्रोडक्शन में अधिकतर में प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश सरकार ने इस दौरान अनेक आयोजन यहां पर किए हैं और जो यहां पर डिफेंस एक्सपो आयोजित हुआ था, इस डिफेंस एक्सपो में भी हमारे साथ में यहां पर 70 देशों के उस समय ने इसमें प्रतिभाग किया था। 857 भारतीय और 172 कुल मिलाकर 1000 से अधिक कंपनियों ने अपनी जो एग्जीबिशन में भागीदारी इसमें सुनिश्चित की थी और इस दृष्टि से हम लोगों ने इसे प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हमारे पास 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 23 एमओयू प्रदेश सरकार के साथ यहां पर हुए थे और इसमें डिफेंस सेक्टर से संबंधित HAL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो प्रदेश में पहले से ही इस सेक्टर से जुड़ी हुई इकाइयां पहले से कार्यरत हैं। मार्च 19 में प्रदेश में अमेठी जनपद में भारत रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हुआ है। प्रदेश में इस सेक्टर में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर और IIT BHU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 अन्य टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी हमारे पास प्रदेश में मौजूद हैं। प्रदेश में जो व्यापक अन्य संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की दृष्टि से जो अलीगढ़ नोड की 24 कंपनियों को अब तक हम लोगों ने भूमि आवंटित की है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश अनुमानित हैं। इसके अलावा मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में DRDO, ब्रह्मोस तथा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अपनी सहमति दी है और इन दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लैंड भी उपलब्ध करवा दी है, एक लखनऊ में और दूसरा झांसी में। डिफेंस कॉरिडोर का लखनऊ का जो नोड है, यहाँ ब्रह्मोस के जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पर उन्हें लैंड उपलब्ध कराई जा चुकी है और मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण निवेश होगा, न केवल डिफेंस कॉरिडोर की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा MSME का जो बेस है वो हमारे पास मौजूद है और इस दृष्टि से जो बेहतर कनेक्टिविटी यूपी की है, हम वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का और हाईवेज का एक बहुत अच्छा जाल फैला है।
एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 तक हमारे पास केवल 2 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल थे। आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और हम लोग वर्तमान में लगभग 12 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें से 3 एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भी जिन पर कार्य या तो प्रारंभ हो चुका है या होने जा रहा है, एक अयोध्या में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। जेवर एयरपोर्ट का आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसी 25 नवंबर को वहां पर रखने की तैयारी चल रही है और उसको हम लोग वहां पर बना करके 2023 में उसे हम फंक्शनल भी करेंगे। यानी पिछले 4 साढ़े 4 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हुआ है और जो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। देश का पहला वाटरवे नंबर 1 वाराणसी से हल्दिया के बीच में ये वर्तमान में क्रियाशील है और इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को यहां पर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी लोग यहां पर आए हैं और मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने अपने यहां भारत सरकार के द्वारा जिस भी सेक्टर में रिफॉर्म की बात हुई, उत्तर प्रदेश ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की है। खासतौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आज से 4.5 वर्ष 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अभी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो जारी लीड्स 2021 जो जारी हुआ है, जिसमें लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने 7 स्थानों की उल्लेखनीय सुधार करते हुए एक और उपलब्धि हासिल की है, जिसमें लॉजिस्टिक सेवाओं अर्थात कारोबारी लागत को घटाने के लिए अवस्थापना, संचार, भंडारण और परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का जब आकलन करके तैयार की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे अच्छी बढ़त के साथ आगे आया है और प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए रिफॉर्म का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में यहां पर मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी यहां पर पॉलिसी पहले से जारी की है और हर एक सेक्टर की हमारे पास सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं। मैं इसमें निवेश के लिए आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। एक बेहतर सुरक्षा का और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश का सबसे अच्छा निवेश मित्र पोर्टल हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है, जिसमें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हमारी सारी क्लियरेंस हमें उपलब्ध हो सकते हैं और मैं चाहूंगा कि उसका हमें लाभ लेना चाहिए। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश में है और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में आप लोग रुचि लेंगे तो हमें इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत में और रक्षा उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को बल्कि भारत रक्षा सेक्टर में यहाँ पर एक्सपोर्ट का एक हब भी बने, इस दिशा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सहयोगी बन सकता है और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे उद्यमी और निवेशक आज यहाँ पर आए हैं, वे सभी लोग इसमें रुचि लेंगे तो इस सकारात्मक माहौल को और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मेरी माननीय रक्षा मंत्री जी से एक बात के लिए अनुरोध जरूर होगा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा उत्पादन और अपनी इस सेक्टर में एरोस्पेस से जुड़ी हुई जो पॉलिसी है वो पहले ही लागू कर दी है। जो डिफेंस प्रोडक्शन से पॉलिसी भारत सरकार भी अपनी जल्दी लागू कर दे तो इसमें और अच्छी मदद सभी लोगों को प्राप्त हो पाएगी। मैं एक बार फिर से आज के इस मीट के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए आत्मनिर्भर
योगदान दे रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री एवं माननीय सांसद लखनऊ माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश श्री सतीश जी महाना, श्री धर्मवीर जी प्रजापति, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार जी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश श्री आर.के. तिवारी एंड श्री अश्विनी अवस्थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड CEO उपेडा, और केंद्र और राज्य सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स और विभिन्न डिफेंस इंडस्ट्रीज के CEOs एवं रिप्रेजेंटेटिव्स, मेरे मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो इस मीटिंग में इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर मौजूद हैं, स्वागत तो आपका हो चुका है, स्वागत करने की औपचारिकता पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरी यह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए यहाँ का सांसद होने के कारण मैं आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जब मुझे इस इवेंट के बारे में जानकारी दी गई थी तो मैंने सोचा था पार्टिसिपेशन तो होगा, लेकिन पार्टिसिपेशन होगा तो कुछ थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे, 10, 15, 12, 14, बस यही नंबर का जो है पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद हैं। मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज भी कुछ बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन यहां आने के बाद और आप लोगों को देखने के बाद और आप लोगों के चेहरे की तरफ देखने के बाद मैं सचमुच अपने को बहुत ही एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक महसूस कर रहा हूं, और मेरा भरोसा इस बात पर पूरी तरह से बढ़ गया है कि हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रांग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करेंगे और सेल्फ रिलायंट इंडिया के हम सपने को हम साकार करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, जिस प्रकार का कोऑपरेशन रहा है, मैं कहना चाहूंगा उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अब एक जानकारी जब सतीश महाना जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ पर DRDO की लैब और ब्रह्मोस की इंडस्ट्री के बारे में बात की, तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 4-6 महीना तो लगेगा ही, इतनी जल्दी कहां हो पाएगा। और 1 महीने के अंदर ही अपना कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अपना लैंड का क्लियरेंस जो भी करना था उन्होंने कर दिया। अब इंडस्ट्रीज को यही चाहिए, इसके अलावा और क्या चाहिए। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में यह हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर ये जो स्थापित हुए हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सकें। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम हैं, और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्रीज के लोगों से मिला था, SIDM की शायद वो मीटिंग थी जहां तक मुझे याद है, पाटिल साहब, तो लोगों ने कहा साहब साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री में, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी, और जिससे मिलना चाहते हो बातचीत करना चाहते हो तो बातचीत करें।
और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है। ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है, उनके अंदर ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम अगर आपकी ताकत को समझते हैं तो आपकी जरूरतों को भी हम उतनी ही अच्छी तरह समझते हैं। अब जैसे एक बात पाटिल साहब ने भी कही है और शुक्ला जी ने भी कही थी कि कॉरिडोर स्पेसिफिक एलोकेशन होना चाहिए। तो मैं इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जल्द ही हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ला रहे हैं, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज को कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज किए जाने का प्रोविजन है। माने आप जो चाहते हैं वो मुराद पूरी हुई। और आपको इस बात की भी जानकारी होगी, जैसा डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बतलाया है, कि प्राइवेट इंडस्ट्री को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बजट में शेयर दिया गया है। पहली बार ये होगा। ऐसे ऐसे कुछ करिश्माई काम यहां पर हुए। डिफेंस इंडस्ट्री कितनी रुचि ले रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में। 2000 से लेकर 2014 तक लगभग 200 लाइसेंसेस के कंपैरिजन में हम लोगों ने 2014 से लेकर 2021 केवल 7 इयर्स में 350 लाइसेंसेस दिए हैं। चौदह वर्ष में उन्होंने 200 दिए, तो हम लोगों ने 7 वर्षों के अंदर 350 लाइसेंस 550 लाइसेंसेज आज तक हमने इशू कर दिए हैं और ट्रांसपेरेंटली किया है और बगैर किसी कठिनाई के किया है। यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। एक डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए हम पॉलिसी प्रोविजंस ला रहे हैं। आप सभी मित्रों को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं। उस दृष्टि से भी हम लोग पॉलिसी ला रहे हैं। शुक्ला जी ने एक बात कही कि एंकर इंडस्ट्रीज को लेकर, क्या एंकर इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए भी स्कीम में प्राविधान किया जाना चाहिए, प्रोविजन किया जाना चाहिए। ये तो किया जा रहा है कि ला रहे हैं? ला रहे हैं, ये भी ला रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हमने नोट कर रखे हैं, हर के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। और भाटिया जी ने एक बात कही है या शुक्ला जी ने कही है किसने कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यदि प्रोजेक्ट आए तो बड़ी संख्या में स्मॉल इंडस्ट्री एमएसएमई ये सब खड़ी हो जाएंगी। अब इस काम पर भी हम लोग रुचि ले रहे हैं या करेंगे। हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरा भरोसा दिलाते हैं। और एक हमारी बहन जी जो वहां कानपुर की हैं, तन्मय तिवारी की माता जी, आपने कुछ बातें कही हैं। तो आपको कोई यदि मदद चाहिए तो कानपुर के रहने वाले हैं तो मैं कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही मैंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में लिया है। और बहन जी यदि आपके पास तन्मय तिवारी है तो हमारे पास आलोक तिवारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी बधाई है आप सबको। बहुत तन्मय, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह बढ़ते जाएं। नहीं,
पूरी मदद होगी बहन जी, पूरी मदद होगी। और कनेक्टिविटी से लेकर रिसोर्सेज तक और एनवायरमेंट तक हम सब कुछ आपको उपलब्ध कराने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार यह कर रही है। मैं केवल रक्षा मंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, यहां पर बैठे हैं, तो मैं जानता हूं क्या क्या कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स के संबंध में उन्होंने जानकारी दी है आपको कि सभी एरियाज आपको वेल कनेक्टेड, रिसोर्सेज की पूरी अवेलेबिलिटी और इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट वाले मिलेंगे। इसके लिए एक तरफ हमने यहां डीआरडीओ द्वारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का फ्री एक्सेस उपलब्ध कराया है। यह भी शायद पहली बार हुआ है। ये फ्री एक्सेस जो मिला है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का, वहीं दुनिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक पहुंच के लिए एफडीआई लिमिट बढ़ाने का भी हम लोगों ने प्रोविजन किया है। और आज डिफेंस सेक्टर में एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आप सबको मालूम है कि 74% और गवर्नमेंट रूट से 100% यह भी कर दी गई है। इससे फॉरेन एंटिटीज हमारे यहां इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट हो रही हैं। बातचीत अभी चल ही रही है और उनके साथ मिलकर काम करने का भी हमारा यह रास्ता खुल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने ग्लोबल जायंट्स से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जिनसे एक और हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में भी बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर उन प्लेटफॉर्म में से अधिकांश प्लेटफॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करके हमारे देश में ही होगी। और आने वाले समय में इस प्रक्रिया से भी हमारी इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स मिलने में भी मैं समझता हूं कि सुविधा होगी। और इसी तरह टेक्नोलॉजी भी आ गई, प्रोडक्शन भी होने लगा। टेक्नोलॉजी भी आ गई और प्रोडक्शन भी होने लगा, प्रोक्योरमेंट ना हुआ, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। उसके लिए भी सरकार ने एक तरफ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए बजट में एयरमार्किंग करनी शुरू कर दी है। और आप सबको जानकारी होगी कि वर्तमान में 64% तक इसे बढ़ा दिया गया बजट में। 64 शायद यह भी पहली बार हुआ है। क्यों बजट में बढ़ाया गया है? मैंने पहली बार बढ़ाया गया। और वहीं 200 से अधिक प्लेटफॉर्म सिस्टम्स और सब सिस्टम्स की ऐसी पॉजिटिव लिस्ट जारी की गई है जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने ही की है, जिनकी खरीद अब किसी भी सूरत में बाहर से नहीं होगी तो भारत से ही होगी और आप लोगों के द्वारा ही होगा, आप लोगों से ही होगी। और हमारी एमएसएमई और स्टार्टअप भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सप्लाई चेन के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ऐसे में इनसे इंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए मेक कैटेगरी में रिफॉर्म किया गया है। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसे आईडेक्स कहते हैं, जैसी स्कीम भी लाई गई है। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि इस वर्ष हमने आईडेक्स से जुड़ी खरीदों के लिए पूरे 1000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है और इसको और अधिक बढ़ाने वाले हैं, आगे भी बढ़ाएंगे। साथ ही 500 करोड़ रुपए का अलग से भी एलोकेशन किया है जो अगले 5 वर्ष तक हमारी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में सहायक है। लेकिन इसको बढ़ाने की बात तो चल रही है ना, इसको बढ़ाने की भी बात है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि हमारी सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे इंडिविजुअल इनोवेटर्स से लेकर स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज तक हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी हों और वे आगे बढ़कर देश की इकोनॉमी को इनरिच करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। और मैं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, खासकर एंकर जो डिफेंस इंडस्ट्री को कांग्रेचुलेट करता हूं जिन्होंने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। और ये आप लोगों की बदौलत ही है कि हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की राह में बढ़ चले।
पहले भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन इधर कुछ ही वर्षों में वो करिश्मा हो गया कि अब सबसे बड़े इंपोर्टर हम नहीं रह गए, हम नंबर 2 पर आगे, नीचे आ गए। अब ये नहीं कहा जाएगा कि भारत जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है। मैं टॉप 125 एक्सपोर्टर्स में भी हम आ गए। बताइए, अभी इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पहली बार था। और यह सब जो हुआ है वो आप लोगों की बदौलत ही हुआ है। और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 5 वर्षों में 334% बढ़ा है हमारा एक्सपोर्ट। और आज हम 75 देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो आप सबको ही इसका श्रेय जाता है। आप सभी को मैं इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं एंकर इंडस्ट्री से उम्मीद करता हूं कि वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी और ताकत के साथ सामने आए। क्यों शुक्ला जी? और आप लोग सप्लाई चेन के हब के रूप में भी एक्ट करते हैं। इसलिए डोमेस्टिक बिग बिजनेस हाउसेस और फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सब्सिडियरीज को हमने केवल उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में उपलब्ध संभावनाएं साझा करने के लिए नहीं आमंत्रित किया है, बल्कि आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि हम आपके विचार जो भी आपने व्यक्त किए हैं उसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक हम लोगों ने लिया है और उस पर हम अमल करेंगे, यह विश्वास दिलाने के लिए भी आपको आमंत्रित किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सुझाव दे दिया और हम लोग उसे नोट कर लिए और चले गए, उस पर अमल करेंगे। और मैं समझता हूं कि यह भरोसा आप लोगों को होगा ही, क्योंकि यदि हमारी पास्ट हिस्ट्री यदि आप देखें उस आधार पर आपको भरोसा होगा। और मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही क्रियाशील मुख्यमंत्री, आप इतने क्रियाशील क्यों हैं? बहुत ही क्रियाशील, कोई काम कहिए तो देर नहीं होती, जो संभव है वो होता है। मैं विशेष रूप से उनको अपनी तरफ से भी बधाई देता हूं और इस पूरे फोरम की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूं। इनके नेतृत्व में यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए अट्रैक्टिव आकर्षक पॉलिसी भी जारी की है। और इंडस्ट्री के साथ उन्होंने बताया कि 58 एमओयूज भी इन्होंने किए, साइन किए। और मुझे यह भी बताया गया कि यूपी गवर्नमेंट ने डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक्वायर और अलॉटमेंट के लिए भी कई प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं। और यह बतलाया है उन्होंने कि सभी नोड्स में जो है लैंड एक्विजिशन का काम काफी हद तक इन्होंने किया है और आगे भी लैंड एक्विजिशन का यह सिलसिला चलता रहेगा। और मित्रों, इसके अलावा पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में बिजनेस का एक ऐसा वातावरण बना है। पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग बहुत घबराते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बिजनेस का एक ऐसा वातावरण बना है जिसने बिजनेस को बड़ी मात्रा में अट्रैक्ट किया है। यदि शायद पहले का भी उत्तर प्रदेश रहा होता तो शायद आप लोगों के चेहरे पर वह ग्लो हमको देखने को न मिलता जो आज ग्लो देखने को मिल रहा है। मैंने 2 घंटे से आप बैठे हैं, फिर भी आपके चेहरे पर ग्लो है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है, इन्वेस्टमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होना चाहिए। आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, या चैनल्स देखते होंगे, पढ़ते होंगे, क्या हालत है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों की। गवर्नमेंट ने बिल्कुल करिश्मेटिक काम किया है। गवर्नमेंट मशीनरी का बिजनेस फ्रेंडली माइंडसेट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ती रैंकिंग हो, या फिर सरकार द्वारा किए जा रहे नए नए पॉलिसी रिफॉर्म्स हो, सभी ने मिलकर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक नई धारा बहाई है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर अग्रसर किया है। मित्रों, यूपी गवर्नमेंट जहां डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए इतना प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी उसमें कहीं पीछे नहीं है और न केंद्र सरकार उसमें पीछे रहेगी। और वो लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन और एमएसएमई के ग्रोथ के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक
जिसे कहा जाए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने वाला एक जिसे वाहक कहते हैं, कैरियर क्या कहते हैं, वो कह सकते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल लेगेसी बहुत ही बड़ी पुरानी है। यहाँ के कितने जनपद ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स और अपनी इंडस्ट्री के कारण ही दूर दूर तक फेमस है। लखनऊ की चिकनकारी, लेकिन आप लोग में से लखनऊ की चिकनकारी का कुर्ता किसी ने नहीं पहना है। हाँ, लखनऊ की चिकनकारी से लेकर भदोही के कालीन जरूर होगा भदोही का आप लोगों के पास, और कानपुर के लेदर प्रोडक्ट्स से लेकर मुरादाबाद की मेटल इंडस्ट्री देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है उत्तर प्रदेश। और आने वाले समय में यह प्रदेश डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में भी दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में प्रेजेंस, मैं मानता हूं कि इसका एक स्ट्रांग सिग्नल है। और मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच जो एक डायलॉग हुआ है, मैं मानता हूं कि डायलॉग बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। और आज की यह मीटिंग सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए सरकार के गंभीर प्रयास को दिखाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मीटिंग समाप्त होने वाली शायद 12:30 या 12:30 बजे, लेकिन 1:30 बजे समाप्त कर रहे हैं हम लोग, ठीक लंच के समय। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करेंगे और साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर को हम डेवलप करने में कामयाब होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और मुझे इस बात की भी पूरी आश्वस्ति है कि ऐसी मीटिंग्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारी आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी और हमारे देश के उस गौरव को पुनः वापस दिलाएंगी जिनका वह सही मायनों में हकदार है। मैं एक बार पुनः आप सबको अपनी हार्दिक बधाई भी देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मीटिंग को यहाँ पर आयोजित किया और आप लोगों के साथ बहुत ही फ्रूटफुल इंटरेक्शन भी हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं सीईओ यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, सर डिफेंस कॉरिडोर की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय उद्योग मंत्री जी की ओर से, माननीय राज्य मंत्री जी की ओर से, हमारे चीफ सेक्रेटरी और हमारे एसीएस इंडस्ट्री और हमारे सभी साथियों की ओर